कालू और गोरी ने पंछियों के रिश्ते करवाने का काम शुरू किया था। गोरी, ये काम तो बहुत अच्छा है, बैठे बिठाए खाना भी मिल जाता है और ऊपर से जिसका रिश्ता हम करवाते हैं वो लोग हमारी खूब सेवा भी करते हैं। हाँ कालू, अब हम बहुत सारा भोजन इकट्ठा करके रख लेंगे और बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। मैं तो अपनी सेवा के लिए एक पंछी रख लूंगी, उसे भी थोड़ा बहुत भोजन दे दिया करूंगी। हाँ हाँ ठीक है गोरी, तुम अपनी सेवा के लिए एक मुलाजिम रख लेना। वैसे भी तुमने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की है। चलो गोरी, लाली के यहाँ चलते हैं, उसने अपनी बेटी पिंकी के रिश्ते के लिए हमें बुलाया है। फिर कालू और गोरी लाली के यहाँ चले जाते हैं। हाँ भाई कालू और गोरी, कैसे हो तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। सभी पंछियों को अपने लड़के और लड़की का रिश्ता ढूंढने में बड़ी दिक्कत पेश आती थी। लाली बहन, हमने ये काम पंछियों की दुआएं लेने के लिए किया है। सभी पंछी रिश्तों के लिए बड़े चिंतित थे। हाँ तो लाली बहन, हमें ये बता दो कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपकी क्या डिमांड है, लड़का कैसा हो। बहन, मेरी ज्यादा कोई डिमांड तो नहीं है, बस लड़का अमीर होना चाहिए और दिखने में भी सुंदर होना चाहिए, क्योंकि मेरी पिंकी भी बहुत खूबसूरत है। पूरे जंगल में ऐसा पक्षी नहीं। लाली बहन, अगर आप कहें तो मैं नीलू से बात करूं। उनके दोनों बेटे चिंटू और मिंटू बहुत होशियार हैं और बहुत सुंदर भी हैं। भोजन भी अपना खुद ही लाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत काम काज करते हैं, निखट्टू नहीं है। ना बाबा ना, मैं नहीं करती अपनी बेटी का रिश्ता इन गरीबों में। सारा दिन मेरी पिंकी से काम करवा करवा कर उसकी हालत खराब कर देंगे। मेरी पिंकी तो इस दुनिया में सिर्फ आराम करने के लिए बनी है। कालू, मेरे पास कल ही एक रिश्ता आया है। लड़का बहुत अमीर है, बहुत सारे नौकर चाकर भी हैं, बहुत सारी जमीनें हैं लड़के के पास, और उनकी भी यही डिमांड है कि लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए। गोरी बहन, लड़का सुंदर भी है या नहीं, और वो चिड़िया के परिवार से ही है ना? नहीं लाली बहन, लड़का उल्लू के परिवार से है और मैंने उसे अभी देखा भी नहीं। उसे देखूंगी फिर ही तो बताऊंगी कि सुंदर है या नहीं। ठीक है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उल्लू के साथ कर दूंगी। बस मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए, उसे मेरी तरह गुर्बत में जिंदगी ना गुजारनी पड़े। और वैसे भी सभी पंछियों को पता चलना चाहिए कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक अमीर तरीन परिवार में की है। फिर लाली कालू और गोरी को भोजन ला कर देती है। ठीक है लाली बहन, मैं कल उल्लू की सारी डिटेल लेकर तुम्हारे पास आऊंगी। नीलू बहन, जल्दी से बता दो कि तुम्हें चिंटू मिंटू के लिए कैसा रिश्ता चाहिए, हमें कहीं जाना है। कालू भाई, बस लड़कियां अच्छे परिवार से हो, हमें तो दहेज की भी जरूरत नहीं। क्या लड़कियां सुंदर हो? गोरी बहन, लड़कियां तो सभी सुंदर होती हैं, ये तो तुम उनके माँ बाप से जाकर पूछो। रही बात दुनिया वालों की, तो मुझे मन की सुंदर लड़कियां चाहिए। ठीक है नीलू बहन, मैं जल्द ही अच्छे रिश्ते लेकर तुम्हारे पास आऊंगी। नीलू कालू और गोरी को भोजन करवाती है और साथ ले जाने के लिए भी कुछ भोजन देती है। कालू, उल्लू तो बहुत दूर रहता है ना, हमें अभी निकलना होगा। फिर कालू और गोरी उल्लू की तरफ निकल पड़ते हैं। आओ भाई आओ कालू और गोरी, लगता है मेरे लिए रिश्ता मिल गया है। हाँ हाँ उल्लू भाई, आपके लिए रिश्ता मिल गया है, बहुत ही अच्छा रिश्ता। लड़की चिड़िया के परिवार से है और बहुत सुंदर भी है। पूरे जंगल में ऐसी सुंदर चिड़िया नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। अगर तुमने मेरा रिश्ता वहाँ करवा दिया तो मैं तुम्हारा घर अनाज से भर दूंगा। उल्लू की पहले भी कई दफा शादी हो चुकी थी, लेकिन कोई भी उसके यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिकती थी, क्योंकि उल्लू बहुत ज्यादा नशे करता था और शराब भी पीता था और बहुत ज्यादा गाली गलौज भी करता था। उल्लू भाई, लड़की वालों की तरफ से तो हाँ ही समझो, आप बस ये बताओ कि शादी किस दिन करनी है।
फिर उल्लू उनको शादी का दिन बता देता है और वो बहुत खुश होता है। कालू और गोरी लाली से बात करके शादी का दिन पक्का कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में उल्लू और पिंकी की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। गोरी, हमने उल्लू और पिंकी की शादी तो करवा दी है, अब देखो क्या होता है। मैंने उल्लू को समझाया तो था कि नशा मत करे। कालू, एक बार जिसे नशे की आदत हो जाती है वो नहीं छोड़ सकता। खैर, हमें इससे क्या, हमने तो अपना फर्ज अदा कर दिया है। गोरी, चिंटू मिंटू के लिए भी रिश्ता देखने जाना था, चलो अभी निकलते हैं। हमें पता चला था कि आपने अपनी बेटियों के रिश्ते करवाने हैं, हम रिश्ता करवाने वाले हैं। जी भाई, मैं अपनी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में हूँ। क्या आपके पास कोई अच्छा रिश्ता है? जी, हमारे पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लड़के बहुत दयालु हैं और बहुत अच्छे भी हैं। पूरे जंगल में उन जैसे मेहनती लड़के नहीं हैं। मेरी बेटियां तो आपने देख ही ली है। मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा दहेज भी नहीं दे सकती। इनके बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इन दोनों की देखभाल की है। लेकिन रानी बहन, हमारी रिश्ता करवाने की फीस होती है। आपको हमें 2 बोरी भोजन देना होगा। क्या 2 बोरी भोजन? इतना भोजन तो हमने कभी देखा भी नहीं है। खैर, मैं आपको किसी से उधार लेकर दे दूंगी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैं चुका दूंगी उधार। आपकी बेटियां ज़्यादा सुंदर भी नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इनका रिश्ता हो जाए। रानी चिड़िया को कालू की ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वो खामोश रहती है। फिर वो दोनों नीलू को लड़कियां दिखाने के लिए रानी के घर ले जाते हैं। नीलू लड़कियों से बहुत सारी बातें करती है। रानी बहन, मुझे आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद आई हैं। आपने इन दोनों की तरबियत बहुत अच्छे से की है। फिर उसके बाद रानी भी चिंटू मिंटू को देखने आती है और वो दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और वो अपने ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है। फिर चिंटू मिंटू की शादी बड़ी ही सादगी से हो जाती है। पिंकी की शादी को बहुत समय हो गया है और वो मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। मुझे खुद ही जाना होगा उसका हाल पूछने। पिंकी अपनी माता को देखते ही उनके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। माँ, आप मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई। मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? मम्मा, मेरा पति बहुत जालिम है। उसकी और भी बहुत सारी पत्नियां हैं। वो छोटी छोटी बातों पर मुझे मारना शुरू कर देता है और वो कहता है कि उसने कालू और गोरी को बहुत सारा अनाज देकर मुझे खरीदा है। मैं अब उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। वो सारा दिन मुझसे घर का सारा काम करवाता है। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। मुझे तो ये लगा था कि तुम अमीर घर में जाकर खुशी से अपनी जिंदगी बसर करोगी, पर अब मैं समझ गई हूँ कि खुशियाँ रुपए और पैसों से नहीं मिलती। रुपए पैसों से बढ़कर लड़के का अच्छा होना जरूरी होता है। कालू, तुम दोनों ने तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि लड़का नशे का आदी है और उसने कई शादियां कर रखी हैं। तुमने तो भोजन के लालच में मेरे साथ धोखा किया है। लाली, हमने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। तुम तो खुद ही उल्लू के पैसे देखकर पैसों में अंधी हो गई थी। याद नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि चिंटू मिंटू बहुत ही सुंदर और अच्छे पंछी हैं, लेकिन तुमने तो मेरी एक भी नहीं मानी। तुमने सीधे इनकार कर दिया था। तुमने अपनी मर्जी से उल्लू को पसंद किया था। उसने अपने बेटों के लिए अच्छा परिवार देखा, ना कि तुम्हारी तरह अमीर उल्लू। फिर कुछ ही अरसे के बाद लाली अपनी बेटी पिंकी की शादी एक अच्छे परिवार और एक बहुत ही दयालु पंछी से कर देती है। पिंकी उस घर में बहुत खुश रहती है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों की शादी के लिए अच्छे परिवार का इंतखाब करना चाहिए और शादी से पहले उनके बारे में अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए। उल्लू जैसे अमीर लोगों से पैसे के लालच में आकर रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए और कालू और गोरी जैसे रिश्ता करवाने वालों को चाहिए कि वो ऊपर वाले के कहर से डरें। झूठ बोलकर पैसों के लालच में लोगों की जिंदगियां बर्बाद ना करें। अच्छे परिवार का अमीर या गरीब होने से कोई ताल्लुक नहीं।